माना कि तेरे प्यार का मालिक नहीं हूँ मैं, मगर किराएदार का कुछ हक तो बनता है। तो किराएदार का क्या हक होता है, क्या अधिकार होता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई किराएदार यदि रेंट एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसका सामान बाहर फेंक दिया जाए, या उसको ज़बरदस्ती वहाँ से बेदखल कर दिया जाए, या उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, या उसके साथ मारपीट की जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि कोई ऐसा कर रहा है तो वो उसकी गतिविधि जो है वो गैर कानूनी है, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। उसके सामने, उसके समक्ष, उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, उसको दंडित किया जा सकता है, सज़ा दिलाई जा सकती है। तो ये प्रावधान तब लागू होंगे जब किराएदारों को अपने अधिकार पता होंगे, अपने हक पता होंगे। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक व्यक्ति जो किराएदार है उसके क्या अधिकार होते हैं, या यदि कोई मकान मालिक किसी किराएदार को ज़बरदस्ती घर से बेदखल करना चाहे, घर से निकालना चाहे, तो वो क्या कर सकता है। किराएदार के कौन कौन से हक हैं, कौन कौन से अधिकार हैं। यदि बिना वजह वह खाली करा रहा है तो आप क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। यदि कोई धमकी दे रहा है या ज़बरदस्ती कर रहा है तब आप क्या कर सकते हैं, और आपको कानूनी सुरक्षा कैसे दी जाती है। सबसे पहला प्रावधान, बिना नोटिस के कोई आपको नहीं निकाल सकता। ये बात आपको ध्यान देनी है कि लिखित नोटिस अनिवार्य है। यदि आपने रेंट एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन भी किया है, या जो एग्रीमेंट आपके और मकान मालिक के बीच किया गया था कि किराया ही रहेगा, या मकान में कोई टूट फूट होगी तो उसका जिम्मेदार ये व्यक्ति होगा, या आप इस तरीके से रहेंगे, जो कमरा आपको दिया गया है आप केवल उसका उपयोग करेंगे लेकिन आप किसी दूसरे कमरे में जा रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं यदि आप इनका उल्लंघन भी करते हैं तब भी मकान मालिक ज़बरदस्ती आपको बेदखल नहीं कर सकता। यदि वो आपको घर से बाहर निकालना चाहते हैं, या उसकी कोई मर्ज़ी नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है कि आप उसके मकान में रहें, तो उसके लिए 1 महीने पहले उसे नोटिस देना होता है। कम से कम 30 दिन पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य है, जिसमें वो व्यक्ति ये बताएगा कि आपने हमारा मकान किराए पर ले रखा है और आपके द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया गया है, या यदि उल्लंघन नहीं किया गया है तो हमारी ये इच्छा है कि आप हमारे मकान में ना रहे, और ना रहने का कारण ये है कि हम इस कारण से ऐसा नहीं चाहते, और आपको ये हिदायत दी जाती है कि आप 30 दिनों के अंदर हमारे मकान को खाली कर दें। इसी सूचना के साथ आपको ये नोटिस दिया जा रहा है। अन्यथा की स्थिति में किराया अधिनियम के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ये नोटिस आपको नहीं दिया गया, 30 दिनों पहले आपको ये नोटिस नहीं दिया गया, तो मकान मालिक के खिलाफ दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपको ध्यान रखना है कि अगर रेंट एग्रीमेंट में कोई विशेष समयावधि है, कोई विशेष समयावधि उसमें लिखी गई है, तो उससे पहले नहीं निकाला जा सकता जब तक कि गंभीर गलती आपने ना की हो। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो रेंट एग्रीमेंट है उसमें जो शर्त लिखवाई गई है, जो उसमें जो समयावधि है, यानी आपने 11 महीने के लिए यदि अपना जो मकान है आपने वो किराए पर लिया था, वो समयावधि अभी पूरी नहीं हुई है और मकान मालिक आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा वो नहीं कर सकता जब तक आपने कोई गंभीर गलती ना की हो। तो ये आपके पहले और 2 महत्वपूर्ण अधिकार हैं कि कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती आपको नहीं निकाल सकता। यदि निकालना चाह रहा है तो उससे 30 दिन पहले आपको नोटिस देना ज़रूरी होगा। अब देखिए, किराया नियमित न देने पर आपको कानूनी सुरक्षा क्या होती है। यदि आप किराया नियम से दे रहे हैं, आप लगातार किराया दे रहे हैं, आप प्रति माह के हिसाब से किराया दे रहे हैं, आप किराए में कोई देरी नहीं कर रहे हैं, तब आपके क्या कानूनी अधिकार है, तब आपको क्या कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। नियमित किराया और सही तरीके से उपयोग पर रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत आपको सुरक्षा मिलती है। किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत आपको सुरक्षा मिलती है। यदि आप नियमित रूप से किराया दे रहे हैं, आप प्रति माह के हिसाब से किराया दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको सुरक्षा मिलेगी उस अधिनियम के तहत जो किराएदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। बिना कोर्ट के आदेश के मकान मालिक आपको नहीं निकाल सकता। महत्वपूर्ण बात कि मकान मालिक को कोर्ट से ऑर्डर लेना होगा कि साहब हमारे मकान में ये व्यक्ति रह रहा है, ये नियमों का उल्लंघन कर रहा है और हम नहीं चाहते कि ये हमारे मकान में रहे। जब कोर्ट आदेश दे देगी उसके बाद ही आपको वहाँ से निकाला जा सकता है। कोर्ट के आदेश के बाद तो ज़बरदस्ती भी की जा सकती है, लेकिन वो भी प्रशासन के साथ, प्रशासन आपके साथ ज़बरदस्ती कर सकता है, मकान मालिक नहीं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि कोर्ट का ऑर्डर नहीं है तो आपको नहीं निकाला जा सकता। यदि निकाला जा रहा है तो उसके द्वारा की जा रही गतिविधियाँ अवैध है और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। ये नियम भारत के अधिकतर राज्यों में है
कि बिना कोर्ट के आदेश के आपको नहीं निकाला जा सकता। ये बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अनुचित दबाव बना रहा तो थाने में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कोर्ट का आदेश तो मकान मालिक नहीं ले रहा है, लेकिन आपको लगातार कह रहा है कि मकान खाली कर, मकान खाली कर, मकान खाली कर, दबाव बना रहा है, गाली दे रहा है, मारपीट कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, तो आप थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अवरोध उत्पन्न करने के लिए, आपके जीवन जीने के अधिकार में बाधा उत्पन्न करने के लिए उस व्यक्ति को सज़ा मिल सकती है। यदि वो लगातार दबाव बना रहा हो, प्रेशर बना रहा हो, या फिर मारपीट कर रहा हो, दुर्व्यवहार कर रहा हो, तो उसके लिए अलग से सज़ा का प्रावधान है। दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। यदि धमकी दे रहा है तो 3 साल की सज़ा है, गाली गलौज कर रहा है तो उसके लिए भी सज़ा है, मारपीट कर रहा है तो उसके लिए भी 3 से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो आपको अपने अधिकारों को समझना है। इसीलिए इस चैनल का निर्माण किया गया है कि आपके अधिकारों की जानकारी आपको दी जा सके। ज़बरदस्ती मकान से सामान फेंकना या ताला लगाना अपराध है। ये भी आपका महत्वपूर्ण अधिकार है कि यदि आप मकान में रह रहे हैं तो मकान पर आपका अधिकार है, जब तक किराए की जो अवधि है वो पूरी नहीं हो जाती, या समय अवधि जो रेंट एग्रीमेंट की है तब तक वो पूरी नहीं हो जाती। ज़बरदस्ती आपके सामान को मकान मालिक नहीं फेंक सकता, और जिस कमरे में, जिस मकान में आप रह रहे हैं उसमें ताला भी वो नहीं लगा सकता। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। भले ही वो उसका मकान हो, आपकी इच्छा के विरुद्ध वो उसमें ताला नहीं लगा सकता जब तक आपने उसे किराए पर ले रखा है। और यदि ऐसा कर रहा है तो ये अपराध है, ये क्राइम है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके लिए पुलिस वालों के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि दूसरे व्यक्ति के द्वारा अवैध गतिविधि की गई, भाई हम इस मकान में रह रहे हैं तो ताला क्यों लगा रहा है, ये उससे पूछा जा सकता है। यदि नहीं मानता, मारपीट या दुर्व्यवहार करता है, तो केवल एक सबूत आपको ले लेना है, कोई वीडियो या फ़ोटो या उसकी कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें उसने आपको धमकी दी हो। बच्चों से कह देना है कि मैं इससे बात कर रहा हूँ तो इसकी रिकॉर्डिंग कर। इस तरीके से आप उसकी बुद्धि को सही कर सकते हैं यदि वो आपको ज़बरदस्ती कोई ताला लगा रहा है, मारपीट कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। तो अवैध प्रवेश और धमकी के तहत एफआईआर दर्ज होगी। अवैध प्रवेश के तहत भी एफआईआर दर्ज हो सकती है कि बिना मर्जी के हमारे घर में घुसे हैं और हमारे साथ मारपीट की है और हमें धमकी दी जा रही है। एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, 3 से लेकर 7 साल तक की सज़ा कराई जा सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आप करेंगे कब? जब आपको अपने अधिकारों की जानकारी होगी, जब आपको अपने अधिकार पता होंगे, जब आपको ये पता होगा कि किराया अधिनियम, रेंट कंट्रोल एक्ट आपके अधिकारों की किस प्रकार से रक्षा करता है। आप देखिए, कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी लिया जा सकता है, ये भी आपका अधिकार है। अब मकान मालिक की बुद्धि को सही करने वाली बात है। यदि आप चाहते हैं कि कोई दखलंदाजी ना करे या आपको परेशान ना करे, ज़बरदस्ती आपके साथ मारपीट या धमकी ना दे, कोई ताला ना लगाए, तो आप कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, अस्थायी निषेधाज्ञा आप करा सकते हैं। अगर बार बार धमकी दे रहा है तो स्टे ऑर्डर ले। स्टे क्या होता है? कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया जाएगा, रोक लगा दी जाएगी, या यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा जाएगा। उन मकान मालिक को इसलिए सावधान किया जा सकता है, यदि वो स्टे ऑर्डर के खिलाफ जाता है तो वो कोर्ट की अवमानना करेगा, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जुर्माना लगाया जा सकता है, कठोर आर्थिक दंड उस पर लगाया जा सकता है यदि कोर्ट की अवमानना करेगा। क्योंकि यदि कोर्ट ने आदेश दिया है तो प्रत्येक नागरिक का ही कर्तव्य है कि वो न्यायालय के आदेश का सम्मान करे। माननीय न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है, जो ऑर्डर दिया गया है, आप उसका पालन करें, ये आपका कर्तव्य है। यदि नहीं करेंगे तो आर्थिक दंड और दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। आपको तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक मामला सुलझ ना जाए। यदि आपने स्टे ले लिया, आपने कोर्ट से ये स्टे लिया कि साहब हम इस मकान में रह रहे हैं, मकान मालिक बार बार परेशान कर रहा है और हमारा मामला इस कोर्ट में चल रहा है, इसके लिए हमें स्टे दिया जाए कि जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक हमें परेशान ना किया जाए। यदि ये ऑर्डर कोर्ट पारित कर देती है, स्टे दे देती है, और ये स्टे देती है कि यथास्थिति बनाई जाए, मकान मालिक मकान के आसपास ना दिखे, केवल किराया जो भी बैठता है वो लेने के लिए आए, नियमित रूप से किराया ले, लेकिन बिना मतलब की जो दखलंदाजी है वो ना करे, ताला ना लगाए, मारपीट ना करे, दुर्व्यवहार ना करे, ज़बरदस्ती ना करे, सामान ना बाहर फेंके। यदि ये ऑर्डर कोर्ट ने कर दिया है तो ऐसे में आपको तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक फाइनल फैसला कोर्ट के द्वारा, जो रेंट कोर्ट है, जब उसके द्वारा फाइनल फैसला नहीं दिया जाता तब तक स्टे प्रभावी होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। वकील की मदद लें और अपने किराए की रसीदें, एग्रीमेंट आदि अपने साथ रखें।
तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं जिनकी जानकारी यदि किराएदारों को हो तो आप अपने अधिकारों को जान सकते हैं, और जो मकान मालिक है यदि वो दुर्व्यवहार या मारपीट करता है तो उसको सबक सिखा सकते हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी तो आशा है कि आपको वो अच्छी लगी होगी और इसके माध्यम से आप अपने अधिकारों को पूरी तरीके से समझ पाए होंगे कि कौन कौन से अधिकार एक किराएदार के पास होते हैं, कैसे आप अपने अधिकारों का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति को सबक सिखा सकते हैं। तो यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आपसे निवेदन है, एक बार फिर से आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। आपका एक सब्सक्राइब हमें और महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो बनाने का प्रोत्साहन देता है और भी बेहतर तरीके से हम अन्य विषयों पर वीडियो बना सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको लग रहा है कि वीडियो में कोई बात छूट गई है तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं अन्य विषयों पर वीडियो बनाया जाए तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। वहीं यदि आप चाहते हैं व्यक्तिगत अपने किसी व्यक्तिगत मामले पर सलाह लेना, कोई जनरल गाइडेंस लेना, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।